हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़िए, थोड़ा बहुत आप लोग से बात करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़िए और बताइए क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर आपके पास पहुँच रहा है। तो आपके पास ऑडियो वीडियो क्लियर पहुँच रहा है तो आप सब थम्स अप करिए जल्दी से, और आप लोग आप जुड़िए जल्दी जल्दी से और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए आज से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले से भी स्टार्ट किए थे, यानी हम लोगों ने 20 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस का कर चुके हैं हम लोग। आप लोग जानते होंगे, जो पुराने स्टूडेंट है वो सब जानते होंगे कि हम लोगों ने ऑलरेडी 20 प्रैक्टिस सेट कर लिया है यूपी पुलिस का। री एग्जाम का जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहा था वो सेशन समाप्त कर दिया है हमने। फिर से एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो यूपी पुलिस का जीएस का प्रैक्टिस सेट और हिंदी का प्रैक्टिस सेट रहेगा इस चैनल पर। तो आप लोग इस चैनल को भी आप लोग सपोर्ट ज़्यादा करिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बतलाता हूँ आप लोगों को कि जो क्वेश्चन आएगा उसका पूरा निचोड़ यहाँ पर व्याख्या किया रहेगा। तो आप लोग को व्याख्या के साथ साथ आप लोग को क्वेश्चन का भी आंसर देना है, यानी आंसर के साथ साथ आप लोग को व्याख्या का भी याद रखिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को जो मैं बतलाना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा उसका पूरा व्याख्या रहेगा, व्याख्या के साथ क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि व्याख्या रहता है तो हम लोगों को कोई जो डाउट रहता है मन में वो क्लियर हो जाता है व्याख्या में देख लेते हैं। तो इसीलिए व्याख्या भी जरूरी है क्वेश्चन के साथ साथ। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से हम लोग को जो है कॉन्फिडेंस नहीं आता है जल्दी, तो इसीलिए व्याख्या भी हम लोग को जरूरी है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार माँ सरस्वती का नाम जरूर ले लीजिएगा। तो अपने मन में माँ सरस्वती का एक बार जरूर नाम लीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, कर रहे हैं विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी विंस्टन जो चर्चिल थे उनके द्वारा कौन सा घोषणा पत्र था जो भारत पर लागू नहीं किया गया था। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा, तो अटलांटिक घोषणा पत्र। अटलांटिक घोषणा पत्र जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल जो है ब्रिटेन के पीएम थे, तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। और आप लोग ये जो पॉइंट लिखा गया 1943 में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विचार किया गया, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब आप लोग को जो फैक्ट है यूएनओ का गठन हुआ था, आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 का गठन हुआ था, तो ये भी बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्राचीन समुद्री बंदरगाह जो मुजिरिस है, मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है। यानी मुजिरिस जो बंदरगाह है किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है हमारे केरल राज्य में स्थित है। कौन सा, तो मुजिरिस मुजिरिस जो बंदरगाह है समुद्री बंदरगाह ये कहाँ है, तो केरल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा, केरल हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और जो न्यू बंगलोर है, न्यू मंगलोर जो है ये कर्नाटक में है, ये भी द्वीप है। न्यू मंगलोर द्वीप जो है ये कर्नाटक में है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग ये सब बात को याद रखिएगा। तो और एक लोथल था, लोथल भी बंदरगाह था पहले, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, जो गुजरात में लोथल पड़ता है। आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसे पढ़े होंगे। और एक है चिंदवरसन पोर्ट है। आप लोग को कुछ ऐसे ही का नाम याद है, मुझे करेक्ट याद नहीं आ रहा है, चिंद्रवर्सन है शायद ऐसा ही। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, तमिलनाडु में है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, कर है इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग है। तो आप लोग को बतलाना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रियल एस्टेट हो जाएगा, रियल एस्टेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। और देखिएगा यहाँ पर विकास संगठन जो है ये कब इसका स्थापना किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा 1961 में इसका स्थापना किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है आप लोग पेरिस फ्रांस में याद रखिएगा। किसका, तो विकास संगठन का याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। और इसका कुल सदस्य जो होते हैं, यानी जो विकास संगठन में जो कुल सदस्य होते हैं वो आप लोग याद रखिएगा। 35 देश टोटल सदस्य है। इसका कुल सदस्य देश कितना है, तो 35 सदस्य देश है, प्लस एक और जुड़ गया है, तो वो बात भी आप लोग याद रखिएगा। एंड टोटल आज की डेट में 36 देश हो गया है, तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ किस जलवायु में है। तो आप लोग को बतलाना है भूमध्य सागरीय जो
झाड़ियाँ आप लोग देखे होंगे, ये किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में हो जाएगा। तो जो गर्म शीतोष्ण क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में ये झाड़ियाँ पाई जाती है। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा। और देखिए भूमध्य सागर एवं उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में के बीच में मध्य में ये भी पाया जाता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा शाह ने निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका मामले को ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि इसको बतलाना है क्योंकि क्या होता है, क्योंकि अदालतों ने सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग सी लगाइएगा। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए ये इस अथु के तहत हमारे संविधान के तहत जो ओबीसी का आरक्षण मिला है वो 27% ओबीसी का आरक्षण है। तो ये बात भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, शासकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन के से संबंधित है? तो आप लोग को बतलाना है जो शासकीय विज्ञान है ये किसके उत्पादन और विपणन के से संबंधित है। तो आप लोग को बतलाना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्जियों से ये संबंधित है। तो सब्जियों से हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सब्जियों से संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए फूल का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। तो ये बात भी याद रखिएगा। फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं और अंगूर के अध्ययन को विटीकल्चर कहते हैं। और अंगूर के अध्ययन को आप लोग जानते हैं विटीकल्चर कहते हैं। और सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सब्जी का अध्ययन को आप लोग को बतलाना है क्या कहा जाता है। और सब्जी जो है एक नगदी फसल है, यही ज़्यादा की फसलों में आती है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ऐसा कोई भी सौदा नहीं जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वह सौदा डैश कहलाता है। तो वह सौदा क्या कहलाता है? तो आप लोग बतलाइएगा बेनामी लेन देन सौदा कहलाता है। बेनामी लेन देन सौदा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो आप सभी को पता होगा हमारे संविधान लागू होने से जस्ट 2 दिन पहले हम लोग का जो अंतिम संविधान सभा का बैठक हुआ था। तो आप लोग को याद रखना है। तो संविधान लागू हुए से जस्ट 2 दिन पहले का तारीख था। तो 24 जनवरी आप लोग को याद रखना है। 24 जनवरी 1950, यानी 24 जनवरी 1950 को जो हुआ था संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है यानी सत्र जिसे कहा जाता है वो 12वां सत्र था। टोटल 12 सत्र चला था हमारे संविधान को गठित करने में। तो आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। और अंतिम बैठक हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन में 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा को स्वीकार कब किया गया था, यानी बनकर तैयार कब हो गया था या स्वीकार कब किया गया था, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था या स्वीकार किया गया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और संविधान सभा का लागू कब हुआ था? तो आप लोग बतलाना है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये सभी पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन करते चलना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ जब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों की पेश आ रहे समस्याओं को संबोधित करने और कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे। तो आप लोग को बतलाना है कि ये जो विनोबा भावे हैं ये कौन से राज्य में संबोधित और समस्याओं को संबोधित करने के लिए गए थे। तो आप लोग को बतलाना है कौन से राज्य में गए थे। तो आप सभी को पता होगा तो तेलंगाना राज्य में गए थे। तो आप लोग को ये राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। उस समय जो था वो आंध्र प्रदेश था। तो उस समय के आप लोग आंध्र प्रदेश बतलाइएगा। और वर्तमान में जो है ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो तेलंगाना हो जाएगा। और तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो आप लोग बताइएगा 2 जून 2014 तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो आप लोग को बतलाना है जो उपराष्ट्रपति है, यानी उपराष्ट्रपति है जब हमारे राष्ट्रपति किसी कारणवश सीट खाली हो जाता है राष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति हमारे तो जो होता है टेम्पोररी जिसे कहते हैं वो राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति बनते हैं
तो वही बतलाना है कि कितना दिन तक मैक्सिमम बन सकते हैं, जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद पर कितना दिन मैक्सिमम रह सकता है। तो आप लोग सभी लोग को पता होगा, जो आप लोगों ने संविधान पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि अधिकतम से अधिकतम वो 6 महीना तक रह सकता है। 6 महीना के अंदर क्या करना होगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करके उस सीट को भरना होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए आर्टिकल जो 65 में है, इसमें कहा गया है कि हमारे देश का एक जो है राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। आर्टिकल 65 हमारा कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होंगे, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। और आर्टिकल 70 जो कहता है ये CJI से रिलेटेड है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे कौन, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेंगे, तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह डैश के समृद्धि भंडार के लिए जाना जाता है। तो आप लोग को बतलाना है ये बैलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ का है, ये किससे प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग बताइएगा। हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है, तो हेमेटाइट के लिए ये प्रसिद्ध है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। तो आप लोग को बतलाना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ के उसके बाद बतलाना है कि कौन से जो वर्ड लिखा गया है, कौन सा वाक्य जो है वो संविधान के बारे में सही लिखा गया है, तो उसी को आप लोग को टिक लगाना है। तो आप लोग पढ़िए जल्दी से क्या, और इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ये तो बात सत्य है। हमारा जो संविधान है, यानी हमारा जो भारत का संविधान है, ये दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये बात भी याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि जो दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान किसका था, तो आप लोग याद रखिएगा अमेरिका का था। और ये पूछेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो आप लोग भारत मारिएगा। सबसे पहले पूछेगा लिखित संविधान, सबसे बड़ा नहीं, सबसे पहले लिखित संविधान, तब आप लोग याद रखिएगा अमेरिका। और जब कहेगा सबसे बड़ा लिखित संविधान, तब याद रखिएगा भारत अपना हो जाएगा। ये बात को आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लड़के। अगले पॉइंट पढ़िएगा, संसद संविधान को निरस्त कर सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो आप लोग ऐसा बात भ्रम नहीं रखिएगा कि संसद संविधान को ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा बात नहीं है। अगला पॉइंट कह रहा है यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो ये बात गलत है। ये संविधान को, संसद को सर्वोच्च नहीं मानता है, जबकि संवैधानिक को सर्वोच्च मानता है। तो ये बात आप लोगों को गलत लिखा गया है। तो केवल जो ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए केवल ही सही लगाइएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए इसका फैक्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए कह रहे हैं दुनिया का प्रथम लिखित संविधान। तो दुनिया का प्रथम लिखित संविधान कह देगा या दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान कह देगा, तो आप लोग कहिएगा अमेरिका। ये ऑलरेडी मैं आप लोग को बतला चुका हूँ। और कह रहा है बड़ा लिखित संविधान जो है वो किसका है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो वो भारत का है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और कह रहा है एशिया का प्रथम लिखित संविधान, तो आप लोग जापान बतलाइएगा। यानी एशिया का प्रथम लिखित संविधान तो जापान है, दुनिया का प्रथम लिखित संविधान तो अमेरिका। एशिया में कहेगा तो जापान है, दुनिया में कहेगा तो अमेरिका, और सबसे बड़ा लिखित संविधान कहेगा तो आप लोग भारत लगाइएगा। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। और विश्व का सबसे छोटा संविधान जो हो जाएगा वो मोनाको का हो जाएगा। मोनाको देश के जो हो जाएगा वो विश्व का सबसे छोटा संविधान हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा मोनाको देश के हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किससे विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोगों को बतलाना है किसमें जो है विटामिन ई जो है, विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, किसके लिए, किसमें पाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एवोकाडो यानी ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। एवोकाडो में जो है ये भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो विटामिन ई पाया जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति को कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन से निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति या जो है उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा रूपांतरण, पूर्ण क्षमादान की शक्तियाँ। ये रूपांतरण है और पूर्ण क्षमादान की शक्तियाँ जो है ये परिभाषा जो है ये इनके न्यायिक शक्ति से मेल नहीं खाता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद तक पारित होने वाले काल करे के अनुसार लगाइए। तो आप लोग को बतलाना है
कि सबसे पहले कौन पारित हुआ था, सबसे बाद में, यानी क्रम वाइज इसको सजाना है। तो आप लोग बताइए पहले कौन हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो आया था 1961 में आया था, ठीक है, हमने लिख लिया। उसके बाद है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था 2009 में। तो ये भी इसके बाद ही है, तो 1961 है, ये 2009 है, तो इसके नीचे ही आएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है ए में कह रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 में ये लागू हुआ था, और जो सूचना अधिकार अधिनियम है ये 2005 में आया था। तो देखिए सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले आप लोग लगे 1961 के बाद 1993, 93 के बाद 2005 और 2009, यानी CABD हो जाएगा। तो CABD ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वाहनों में मिलावट ईंधन उत्सर्जन बढ़ाता है। तो आप लोग को बतलाना है वाहनों में मिलावट ईंधन जो है उत्सर्जन बढ़ाता है, तो किसका उत्सर्जन बढ़ाता है, तो हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ाता है। तो आप लोग याद रखिएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लोरो जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये कहाँ उपयोग किया जाता है, तो ठंडा करने के लिए आप लोग एसी देखे होंगे, एसी में इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आप लोग नाम याद रखिएगा। इसको हम लोग आजकल जो एसी चल रहा है एसी में, जैसे इसी के कारण जो है रूम को ठंडा रखता है, तो आप लोग याद रखिएगा। एसी और फ्रिज भी इसी के कारण, फ्रिज में यही गैस डाला जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग पढ़िएगा। कह रहे हैं हिमालय में पांगसो दर्रा डैश में मिलता है। तो आप लोग को बतलाना है हिमालय में जो पांगसो दर्रा है ये किस में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। पांगसो दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। तो हिमालय में जो पांगसो दर्रा है ये डैश से मिलाता है, यानी किससे मिलाता है, तो आप लोग को बतलाना है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाता है। कौन सा दर्रा, तो पांगसो दर्रा हिमाचल प्रदेश को और म्यांमार से जोड़ता है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और देखिए सिक्किम को चीन से जोड़ता है वो नाथुला दर्रा है, तो ये बात भी याद रखिएगा। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है, ये बात भी याद रखिएगा। नाथुला दर्रा के बारे में ये बात याद रखिएगा कि ये क्या करता है, तो भारत को चीन से जोड़ता है। भारत में किस राज्य को जोड़ता है, तो सिक्किम को चीन से जोड़ता है, तो ये बात याद रखिएगा। अगला है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से, यानी हिमाचल प्रदेश को जो तिब्बत वाला भाग है यानी चाइना जो है, हिमाचल को चाइना से यानी तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आप लोग बताइएगा शिवकिला दर्रा जोड़ता है। ये पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा जो मैं बता रहा हूँ, तो ये बात आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अगला है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो पांगसो दर्रा जोड़ता है, जो कि हम लोग इस क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है डैश नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था, जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा ऑपरेशन था, तो वो ऑपरेशन था ऑपरेशन स्माइलिंग बुधा। इसको आप लोग को घोर कर पी जाना है। जो पोखरण में इसका प्रक्षेपण किया गया था, तो ये आप लोग को बात को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग को बतलाना है जो कोलकाता है उसमें धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। तो आप लोगों को बतलाना है जो धर्म सभा का स्थापना हुआ था, ये बात याद रखिएगा। जो धर्म सभा का स्थापना हुआ था 1830 में हुआ था, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। कोलकाता में जो धर्म सभा की स्थापना हुआ था 1830 ईस्वी में हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग को बतलाना है राधाकांत देव के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग सी लगाइएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोम ऋग्वेद युग के नर देवता डैश के देवता थे। तो आप लोग को बतलाना है सोम देवता जो थे ये किसके लिए देवता थे, किससे संबंधित थे, यानी आप लोग को बतलाना है ये किसका देवता थे सोम देवता जो थे। तो आप लोग को बतलाइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऋग्वैदिक युग में नर देवता जो है सोम देवता, ऋग्वैदिक युग के नर देवता डैश के देवता थे। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा पौधा के देवता थे। कौन, तो नर देवता है। तो सोम देवता जो थे ये पौधा के देवता थे। तो मैं पिछले क्लास में इसका बुक एक पढ़ा रहा हूँ जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट उसमें है, हर एग्जाम के लिए जो जीएस में पूछा जाता है
वहाँ उसके लिए हम लोगों ने एक बुक को कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन को पढ़ाए हैं। तो सभी देवता को लिखा दिए हैं कि कौन देवता किससे संबंधित है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग जाइए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए ऋग्वेद में जो है ये 9वें मंडल में जो है 114 सूक्तों का उपयोग किया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। और इंद्र देव का भी इसी में जिक्र किया गया है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से कर है, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप लोग को बतलाना है जो आर्थिक सहयोग है वो विकास संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है। तो आप लोग कहाँ बताइएगा, तो पेरिस में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पेरिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संगठन है, विकास संगठन है, इसका स्थापना आप लोग याद रखिएगा 1961 में हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। ये बात भी आप लोग को याद रखना है किसका, तो आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का। तो इसका आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो भाषा है, इस संगठन में जो भाषा का हम लोग उपयोग किया जाता है, केवल 2 भाषा आप लोग को याद रखना है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा का ही उपयोग किया जाता है। कहाँ पर, तो विकास संगठन में, आर्थिक सहयोग विकास संगठन में। तो इसका आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। मुख्यालय पूछ रहा है तो मुख्यालय पेरिस फ्रांस आप लोग बताइएगा, और स्थापना पूछेगा तो 1961 बताइएगा। तो इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन है उसका पूरा पॉइंट आप लोग को कवर हो जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लाऊंगा उसका पूरा डाउट क्लियर करके चलूँगा। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कर है कोलकाता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्था डैश द्वारा स्थापित किए गए थे। तो आप लोग को बतलाना है ये कोलकाता में जो मदरसा है इसका जो शैक्षणिक संस्था है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो आप लोग को बतलाना है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब स्थापना किया गया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा 1781 में इसका स्थापना किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और आप लोग ये बात याद रखिएगा। और विलियम बेंटिंग के द्वारा क्या क्या किया गया था, तो ठगी प्रथा को लागू किया गया था 1830 में। और सती प्रथा का यहाँ पर देखिएगा तो 1829 में अंत किया गया था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और वारेन हेस्टिंग्स का आप लोग कार्यकाल याद रखिएगा 1772 से 1785 तक इनका कार्यकाल था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो आप लोग को बतलाना है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आप लोग याद रखिएगा। इसका आप लोग गौर कर जाइए, क्योंकि ये खेल से संबंधित है। तो खेल से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कर है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा, तो हो जाएगा टोटल 9 पदक जीता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9 पदक बतलाइएगा। तो देखिए 9 में 4 रजत था और 5 कांस्य है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। 9 पदक टोटल जीते हैं, जिसमें 4 रजत हो जाएगा और 5 कांस्य हो जाएगा। तो ये आप लोग को याद रखिएगा। जो आयोजन हुआ था इस बार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का, तो ये आप लोग याद रखिएगा किर्गिस्तान में हुआ था और बिश्केक में हुआ था। बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ था। तो ये बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 24 एक और है, वर्ष 2024 में किस देश के ज्वालामुखी माउंट रुआग में विस्फोट हुआ था। तो आप लोग को बतलाना है ये किस देश में हुआ था। तो आप लोग बतलाइएगा इंडोनेशिया में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग भी बतलाइएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और आप लोग देखिएगा बैरन द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संबंधित है। तो बैरन द्वीप आप लोग किससे के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग बतलाइएगा यहाँ पर ज्वालामुखी के लिए ये चर्चित रहता है। तो आप लोग बतलाइएगा कि भारत में एकमात्र है जहाँ पर ज़्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है, वो है बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आप लोग इससे भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला और तीसरा देश कौन सा था बन गया था। तो आप लोग को बतलाना है कौन सा देश था। तो स्वीडन आप लोग को याद रखिएगा। स्वीडन जो देश था स्वीडन देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब जुड़ा था, तो 2020 में आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। तो 2020 में ये जुड़ा था। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश जो है 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है। तो कौन सा देश है 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है। तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। अगर करंट अफेयर आप लोग पढ़ते हैं इसका राइट आंसर आप लोग बतला दीजिएगा। सिंगापुर बन गया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा सिंगापुर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कर है किस राज्य में 25वां घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है, आप लोग बताइएगा। और प्रथम बार आयोजन किया गया था 2018 में। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा मुंबई हो जाएगा। और प्रथम बार इसका आयोजन कब किया गया था, तो 2018 में, ये बात भी याद रखिएगा। काला घोड़ा महोत्सव आप लोग याद रखिएगा। काला घोड़ा महोत्सव जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। अगर विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2024 को मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया है 2024 में, तो आप लोग बताइएगा 21 अप्रैल को मनाया गया है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग सभी लोग जानते हैं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने कहाँ पर प्राचीन विशालकाय सांप वासुकी इंडिकस के जीवाश्म की खोज की है, तो आप लोग को बतलाना है इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा कच्छ यानी गुजरात, कच्छ जिला यानी गुजरात में हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट यू के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा है, तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं तो इसका राइट आंसर आप लोग बतला दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग को कहाँ बतलाना है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग को बतलाना है। तो आई होप कि ये आप लोग का पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। और हम लोग जो है प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन लेकर चलेंगे, और आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और तो मिलते हैं इसके बाद वाला इस सेशन में। और जो नए स्टूडेंट है मैं उनको फिर बात बताता हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये दूसरा के PDF से सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ आप लोगों का मन में डाउट चल रहा है, तो देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। मैं भी एक पढ़ने वाला छात्र था, अभी भी पढ़ रहा हूँ, अभी प्रिपरेशन जारी है। तो मैं आप लोग को बतलाता हूँ कि देखिए आप ये मैटर नहीं करता है कि हम क्या कहाँ से ले आ रहे हैं, क्या आप लोग को दे रहे हैं। मैटर ये करता है कि मैं समझा पा रहा हूँ कि आप लोग के नहीं, कि मैटर ये आप लोग को देखना चाहिए कि जो टीचर है वो आप लोग को सही डायरेक्शन में सही आप लोग को जो क्वेश्चन के बारे में बतला रहे हैं कि नहीं। मेन मैटर ये करता है, ये मैटर नहीं करता है कि आप लोग इनका लाए हैं उनका लाए हैं। आप लोग कमेंट में ऐसा एक दो स्टूडेंट है जो बोल देता है तो हमको बुरा लगता है। तो आप लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक बार देख लेना चाहिए कि आपके पीछे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए, तो आप लोग को एक बार सोचना चाहिए कि ये कितना मेहनत किया जा रहा है। तो हम इसलिए इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ ताकि हम लोग को टाइप करने में जो होता है बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन को इधर उधर से जुगाड़ कर लेता हूं। तो इसीलिए आप लोग को ज़्यादा सोचना नहीं है, आप लोग को बस क्वेश्चन को हमारे साथ साथ प्रैक्टिस सेट करते चलना है। चलिए मिलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।